तो मैं प्रॉब्लम्स कैसे फ्रेम होते हैं नेक्स्ट क्लास में करा दूँगा, ठीक है? जी सर। जी सर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि कोई 1 + x या x + 1 है ना? ये है ना? NC0 x सॉरी 1 + NC1x + NC2 x स्क्वायर NC3 x³ प्लस डॉट डॉट NCn x पावर n, है ना? और x + 1 की जी पावर सर। n में NC0 x पावर n, NC1 x पावर n-1, NC2 x पावर n-2, NC3 x पावर n-3 डॉट 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 NCn, ओके? ये ना? बोलो। यस सर। अगर लास्ट टर्म हमारा कुछ जैसे मान लो यहाँ पे कोएफ़िशिएंट कुछ हम मान चलते हैं कि nth टर्म हमारे पास कुछ इस तरह है ना? Cn n q + r टाइप का था, तो हम क्या करते थे? इसके लिए क्या सीखा था हमने? इसका क्या मतलब था? सर x को x की पावर q से रिप्लेस कर सकते हैं और फिर बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं x की पावर r से पूरे ठीक ब्रैकेट को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखा था कि x को रिप्लेस करेंगे x पावर q से। स्टेप 2 क्या था? कि x पावर r से मल्टीप्लाई करना है ना? इसको नाम 1 दे देते जी हैं, सर। 2 दे देते हैं, 1 या 2, है ना? ठीक है? जी। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन थोड़ा मैं हटा देता हूँ ना, इस तरह। ठीक है? यहाँ रिप्लेस करेंगे। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को? नो सर। पूरी थ्योरी थी, फिर 0 से 1 इंटीग्रेट करेंगे, -1 से 0 इंटीग्रेट करेंगे, -1 से 1, है ना? और फिर -1 से 0, -0 से 1, इस तरह, है ना? बोलो। हाँ जी। यस सर। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं, देन जी आगे सर। फिर थ्योरी बढ़ेंगे, है ना? फिर उसके बाद हम लोग रखते हैं, है ना? I माइनस I, है ना? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 I माइनस I माइनस I, ओके? इस टाइप से, है ना? बोलो n यस रूट सर। ऑफ यूनिटी रखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 1 + x की पावर n में C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर डॉट 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 Cn x पावर n, यहाँ पे x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ x पावर q से, है ना? तो क्या आ जाएगा 1 + x पावर q की पावर n, ओके? ठीक है? फिर x पावर r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, ठीक है? यहाँ पे क्या आ जाएगा C0 x पावर r, C1 x पावर q प्लस r, C2 x पावर 2q प्लस r डॉट 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 Cn x पावर n q प्लस r, ठीक है? बोलो। यस सर। जी। अब या तो डिफरेंशिएट कर दें या तो इंटीग्रेट कर दें, है ना? या फिर x की वैल्यू कुछ ना कुछ रख दें, है ना? बोलो। यस सर। यस सर। क्या करते हैं? मान लो क्या करते हैं बताओ? बहुत सारा ऑप्शन था आपके पास, है ना? तो एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना? विद रिस्पेक्ट टू x, ओके? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? RC नॉट x पावर r-1 C1, है ना? q प्लस r x पावर q प्लस r-1 C2 सॉरी C1 प्लस 2q प्लस r
C2 x⁴ 2q+r -1 ओके n⁴ Cn x⁴n⁴ -1 है ना? उधर डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा? r x⁴r -1 1 + x⁴q⁴n फर्स्ट इंटू सेकंड लगाया प्लस x⁴r ये कितना आ जाएगा? n 1 + x⁴q⁴n -1 अब इसको अंदर अगेन करेंगे है ना? तो q x⁴q -1 यही आएगा ना डिफरेंशिएशन? यस सर। ओके। गर्वित ये बात समझ में आई है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ठीक है? तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दें? x वैल्यू चाहो तो आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, i रख सकते हो, ओमेगा रख सकते हो फिर है ना? बोलो। बात समझ में आ रही है ना? जी सर। चाहो तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, है ना? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? r -1 C0 x⁴r -2 प्लस q प्लस r q प्लस r -1 C अर्नब यस अर्नब सर। हाँ सर, अर्नब हाँ सर। अर्नब सरकार हेलो। अर्नब सरकार हो कि अर्नब मंडल? सर मैं अर्नब मंडल हूँ। अच्छा सर, ओके ठीक है। यहाँ तक हमने बताया बेटा, हमने ये बताया पिछले लेक्चर आपने कंप्लीट कर लिए हैं? सारे नहीं हुए सर, कर रहा हूँ अभी भी कंप्लीट थोड़ा थोड़ा करके। बचे हैं लास्ट के 3-4। ओके ओके। तो यहाँ पे x की जगह x की पावर q रिप्लेस करेंगे है ना, फिर x पावर r से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? 1 + x की पावर n है ना, यहाँ पे इसमें करेंगे तो x पावर q यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ x पावर n q आ जाएगा और फिर x पावर r से मल्टीप्लाई करेंगे है ना। ओके। अर्नब यस सर। ओके। बोथ अर्नब हैं, 2 अर्नब है, एक अर्नब सरकार है, एक अर्नब मंडल है ना? अर्नब सरकार हाँ सर। ओके, आवाज आ रही है, ठीक है। हमने कुछ अभी तक नहीं किया है, हमने क्या किया है कि लास्ट क्लास में जो सीखा था वही रिवीजन करा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ सर, मेरा माइक सही करने में थोड़ा सा लेट हो गया। क्या? मेरा माइक सही करने में थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं, तो अब ज्वाइन कर लेते, बाद में कर लेते हैं ना। यहाँ पे हमने क्या किया है कि अगर nth टर्म n⁴ r टाइप का है तो इसका मतलब क्या है कि x को x पावर q से रिप्लेस करेंगे और x पावर r से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? कोई एक में है ना, या फिर कोई और एक्सपेंशन है ना, एक 1 + 1/x ओके, 1/x -1 ओके, इस टाइप से, ठीक है? आप चाहो तो दूसरे एक्सपेंशन ले सकते थे, है ना? 1 + 1/x वाला ये वाला ले सकते थे, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग दूसरा हमको सीरीज मिलता है, ठीक है? फिर या फिर यहाँ पे माइनस ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे हमने x की जगह x पावर q रिप्लेस किया है, फिर x पावर r से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारे पास सिचुएशन बन गई, ठीक है? x पावर r से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने डिफरेंशिएट कर दिया है, तो यहाँ पे x पावर r बाहर आ जाएगा, x पावर r -1 q + r बाहर आ जाएगा, फिर आ जाएगा q + r -1 है ना, 2q + r -1 ये ओके ये, ठीक है? डिफरेंशिएट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बोलो। नो सर। ओके। अर्नब सरकार आपको हाँ सर, समझ गया। ओके ठीक है, पहले क्लास में ही पढ़ा था। ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2q + r -1 और 2q + r तो था ही है ना,
और फिर बचेगा यहाँ पे C2 S⁴ प्लस R माइनस 2 प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म जो आएगा मैं लिख देता हूँ, है ना, क्या आएगा NQ प्लस R माइनस 1 CN x पावर क्या आ जाएगा NQ प्लस R माइनस 2, है ना, ठीक है, बोलो। जी सर। अच्छा, इसको अगेन Yes, sir. डिफरेंशिएट कर लोगे, मतलब डिफरेंशिएशन ही है तो इसको डिफरेंशिएशन कर लोगे अगेन, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, फर्स्ट सेकंड लगाओगे, फिर इसमें फर्स्ट सेकंड है ना, बोलो। Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए किसी को, है ना। इसको ऐसे करेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मर्ज कर देंगे, है ना, तो ये बेसिकली बन जाएगा n1 प्लस x पावर q की पावर n माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा n ये qn और x पावर r प्लस q माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, आप ये टर्म और ये टर्म इनको डिफरेंशिएट कर लेंगे ना फर्स्ट सेकंड लगा के, बोलो बोलो। Yes, sir. जी सर। ठीक है, तो इधर डिफरेंशिएशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अब यहाँ पे पार्टिकुलर वैल्यू रखूंगा। पार्टिकुलर वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे x1 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, i रख सकते हैं, -i रख सकते हैं, है ना, 1 ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, फिर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी i 2 पाई बाई 4, है ना, फिर e की पावर i 4 पाई बाई 4 e की पावर, है ना, 6 पाई बाई 4, है ना, बोलो, e की पावर 8 पाई बाई 4, ओके एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? Yes, sir. उसके करस्पॉन्डिंग हमको वैल्यू मिलेंगी, है ना, तो इस पे थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। आप चाहो तो इसको, हाँ, इसको जो आपने किया है ना, किसी और जो जो 2 वाली थी उससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, फिर कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. तो यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो हमारे पास राइट हैंड में क्या मिलेगा, r माइनस 1 C0 प्लस q प्लस r माइनस 1 C1 प्लस 2q प्लस r माइनस 1, है ना, यहाँ पे आ जाएगा C2 प्लस डॉट डॉट NQ प्लस r माइनस 1 CN। राइट हैंड में जब डिफरेंशिएट करके रखेंगे तो बेटा हमको करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, बोलो। जब डिफरेंशिएट करेंगे उसमें x की वैल्यू 1 रख देंगे, बोलो। यस सर। ये सबको बात समझ में आ रही है? जी सर। हाँ, sir. ओके, तो यहाँ पे x इक्वल टू देखो करस्पॉन्डिंग वैल्यू रखेंगे, डिफरेंट वैल्यू मिल रही है ना, और यहाँ पे बेटा जब r और q फिक्स कर देंगे तो बेटा ये दिखेगा नहीं, ओके, ये सब दिखेगा नहीं, डायरेक्ट आंसर बहुत ही खतरनाक बन जाएगा, मतलब क्वेश्चन बहुत खतरनाक बन जाएगा, r और q अगर फिक्स कर दोगे, ठीक है, बोलो। Yes, sir. जी सर। क्योंकि आप रिप्लेस करोगे, मैंने तो जनरल बताया है, आप रिप्लेस करोगे, हो सकता है x को x स्क्वायर से फिर x पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, बात समझ आ रही है? हाँ, sir. तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको वैल्यू मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे आप चूज कर लो करस्पॉन्डिंग, है ना, थोड़ा मान लो r की वैल्यू ले लो आप 3 और q की वैल्यू ले लो मान लो 4, ओके। तो यहाँ पे राइट हैंड में क्या मिलेगा, 3 माइनस 1 6 C0, है ना, और q प्लस r कितना मिल गया 7 q प्लस r इंटू 6 C1, है ना, 7, ये बात समझ आ रही है? 2q जी। प्लस r कितना हो गया 2q प्लस r, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 8 11। 8 प्लस, है ना, 3 11
और यहाँ पे फिर क्या बनेगा 10 10 C2 है ना, बोलो, हाँ सर। प्लस डॉट डॉट लास्ट में क्या बनेगा 4 है ना। यहाँ पे एक और टर्म, नेक्स्ट वाला टर्म बताना जरा, इसके नेक्स्ट वाला आगे वाला 3Q प्लस R है ना, और 3Q प्लस R माइनस 1, ओके ओके 3Q, तो 12 प्लस 3 15 इंटू 14 C3, ये बात समझ आ रही है। यस सर। यस सर। और उसके एक और टर्म आगे लिखना है, तो 4Q प्लस R है ना, तो 4Q प्लस R 14 प्लस 3 नहीं 4Q 16 प्लस 3 19 इंटू 18 C4 प्लस डॉट डॉट इस तरह दे दिया जाएगा, लास्ट टर्म नहीं दिया जाएगा, ठीक है, अप टू फाइनाइट टर्म्स, ओके। हाँ सर। अब इसकी वैल्यू निकालनी होगी, है ना। अब तुम देख लो, यहाँ पे तो हमको पता ही है ना कि डिफरेंशिएट करके 1 रखा गया है। अब ये वैल्यू समझना होगा, अगर दे दी जाए तो इतना आसान है क्या ये, बोलो। नो सर, रिवर्स सोचना होगा। अगर लास्ट टर्म देख दिया लिख दिया गया तो वो लास्ट टर्म क्या आएगा NQ है ना, 4N प्लस 3, यहाँ पे 4N प्लस 2 है ना, ओके, इस तरीके से लास्ट टर्म आएगा, ठीक है, बोलो। लेकिन Yes, लास्ट sir. टर्म नहीं दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू निकल आएगी, जी इसमें कोई सर। दिक्कत तो नहीं किसी को, बोलो। नो सर। अर्नब सरकार आपको, हाँ सर, समझ गया। ओके, गर्वित एंड नलिन, यस सर। नो सर। ओके। तो ये जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, है ना, और फिर ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना, एक बार और, मतलब जैसे डिफरेंशिएट करने के बाद मैं x से मल्टीप्लाई कर देता, ये भी हमारे पास अधिकार है। एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर x की पावर q से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये x पावर r से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमारे पास यहाँ पे जैसे ये हम यहाँ तक पहुंचे, ये वाली तक पहुंचे, इसका नाम 2 रख देता हूँ, फिर हमारे पास अधिकार है कि x की जगह x की पावर q रिप्लेस कर दो और x पावर r से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्लियर, बोलो। फिर आया, फिर डिफरेंशिएट कर दो। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनते रहेंगे कि नहीं बनते रहेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद ये काम कर दो, ठीक है, पहले रिप्लेस किया, फिर डिफरेंशिएट किया, फिर रिप्लेस किया, या फिर डिफरेंशिएट किया, फिर रिप्लेस कर दिया, बोलो। यस सर। ये काम Yes. करोगे तब तुमको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ सर। ये बिना काम किए ये चीज पे कमांड नहीं होगा, ठीक है, इस पे काम करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, तब आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। हाँ सर। अर्नब, हाँ सर। बात सुनाई आपको, हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये काम करना नेक्स्ट क्लास में, जब हम क्लास एक लेंगे लॉन्ग क्लास, तो उस लॉन्ग क्लास में हम लोग क्वेश्चन फ्रेमिंग देखेंगे, ठीक है, तो उसको अच्छे से पूरा कवर कर लो, ठीक है। लेकिन सर, हम्म, इसका सॉल्यूशन के लिए हम जो डिफरेंशिएट करके आएगा उसमें 1 पुट करेंगे ना हाँ सॉल्यूशन हाँ अगर हाँ इसका नाम है हाँ, आपको तो। डिफरेंशिएट करके सर, 1, क्योंकि डिफरेंशिएट किया है तब हमको राइट हैंड में तो मिल गया है, लेफ्ट हैंड में डिफरेंशिएट कर लेना है ना, अगर बताओ तो मैं कर दूं। सर नहीं सर, मैं कर लूंगा, अगर नहीं होगा तो आपसे पूछ लूंगा। ओके, ग्रुप पे डाल देना है ना, यस सर। ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ, है ना, नेक्स्ट कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर n है ना, इज इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर डॉट डॉट CN x पावर n, इसका नाम हमने 1 दे दिया, ठीक है। फिर x प्लस 1 का नाम दे लेते हैं, x प्लस 1 का नाम 2 दे देते हैं, ठीक है, C0 x पावर n, C1 x पावर n माइनस 1, C2 x पावर n माइनस 2 डॉट 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 CN, इसका नाम 2 दे दिया, ठीक है, बोलो। फिर 1 प्लस एक्स पावर n को हमने नाम 3 दे दिया, ठीक है। C0 यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा 1 अपन x, तो जहां जहां x वहां पर 1 अपन x आ जाएगा ना, यस सर। ओके, C2 और अपन x स्क्वायर, जहां पे किसी को ना समझ में आए तो पूछ लेगा, ठीक है।
फिर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर n c नॉट माइनस c1 1 अपॉन एक्स प्लस c2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस c3 1 अपॉन एक्स क्यूब cn क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 1 की पावर n cn 1 अपॉन एक्स पावर n। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा पावर n आ जाएगा। ठीक है, ये पावर n आ गया। ठीक है, यहाँ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। ओके, ठीक है, यहाँ पे एक बीच में एक और मैं इंक्लूड लिखना चाह रहा था। ठीक है, इसका नाम 5 दे देता हूँ, इसका नाम 4 दे देता हूँ, x माइनस 1 माइनस एक्स को। ओके, 1 माइनस एक्स लिखना भूल गया ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा c नॉट c1 एक्स c2 एक्स स्क्वायर डॉट माइनस 1 की पावर n cn। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नहीं सर। बोलो। नो सर। ओके, चाहो तो इसमें फिर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना, फिर आगे जो कर सकते हो, लेकिन यहाँ से मैं कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इसको देखो, ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है ना, विजुअलाइजेशन करो। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टर्म आ जाएगा एक्स पावर n, यहाँ पे एक्स पावर n, यहाँ पे एक्स पावर 1 एक्स पावर n। ओके, सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर n आएगा, है ना, बोलो। यस सर। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स पावर n माइनस 1 आ जाएगा, एक्स पावर n माइनस 1। ओके, जी सर। फिर इसको और आगे शिफ्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स पावर n माइनस 2। ये बात समझ आ रही है। यस सर। और इसको अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स पावर 2n आ जाएगा, है ना, यस सर। बोलो। बात समझ आ रही है। तो मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है, एक्स पावर 2n हो सकती है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद। जी। ओके, तो इसी बात का ध्यान रखना है कि इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो रहा है, फिर इनको अगर इनको मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे सी नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा c1 c2, है ना, बोलो, cn स्क्वायर। ओके, बोलो। तो इनको जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पावर 0 निकाल लेंगे, इधर क्या आ जाएगा एक्स पावर 0। बोलो, बात सुन आ रही है। इसको इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले टर्म से, सी नॉट स्क्वायर है। ओके जी। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये c1 का स्क्वायर आ जाएगा, c2 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, फिर इसको शिफ्ट करके मल्टीप्लाई कर सकते हो तो c1 c नॉट 1 अपॉन एक्स। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे c1 c2 1 अपॉन एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे cn, है ना, पीछे वाला cn माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे एक्स पावर माइनस 1 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर माइनस 1, बोथ साइड कंपेयर कर लेंगे। बात समझ आ रही है ये। हाँ सर। ओके, फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो देखो यहाँ पे सी नॉट c1, यहाँ पे c1 का स्क्वायर, है ना, और c2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमको सेम जो एक्स पावर है वो सेम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट एक्स पावर सेम रहे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से, है ना, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स पावर n आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स पावर n आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे पहले वाले पे, है ना, तो उसमें एक्स पावर n माइनस 1 रहा होगा। क्लियर, यहाँ पे एक्स पावर n माइनस 1 रहा होगा, यहाँ पे एक्स पावर 1 है तो मल्टीप्लाई करने पे एक्स पावर n आ जाएगा, तो कोफिशिएंट हमारे पास आ जाएगा c1 और cn माइनस 1 और माइनस 1 की पावर n माइनस 1। बात समझ आ रही है, बोलो। बेटा आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो। जी सर। ओके, तो
तो ये बात समझ आ रही है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये बात थोड़ा विजुअलाइजेशन करो मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है। ओके, आपको जिस टाइप की सीरीज चाहिए उस टाइप के यहाँ पे टर्म्स मिलेंगे। C0 वाला चाहिए, C1 वाला चाहिए, C2 वाला चाहिए, C3 के चाहिए। तो ये यहाँ पे किसको किससे मल्टीप्लाई करना है थोड़ा समझो, और x पावर क्या हम जो है कंपेयर करेंगे वो भी थोड़ा विचार करो, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, बोलो। यस सर। ओके, मैं एक थोड़ा लिखता हूँ इसको, थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। ले लिया सर। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं ना। एक मैं लिखता हूँ फिर मैं थ्योरी बताता हूँ, ठीक है। एक मैं लिख रहा हूँ, आप इसकी वैल्यू बताओ। C0 CR, C1 CR प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, या C2 CR प्लस 2 डॉट डॉट डॉट, ये ओके, अप टू फाइनाइट टर्म्स, ओके। जो भी टर्म्स होंगे, है ना, n+1, ओके। जो भी अब टू यहाँ तक आएंगे मल्टीप्लाई करने पे इस तरह के, nth टर्म क्या होगा वो आप बताओ, और इसकी वैल्यू भी बताओ। कोई बता सकता है, बोलो। इसकी वैल्यू बता सकते हो? इसका मतलब C0 यहां से स्टार्ट किया गया है, C0 वाला, और x पावर r से मल्टीप्लाई किया गया होगा, है ना। जी C0 सर। x पावर r, x पावर r यहाँ पे मिल गया, C1 यहाँ पे x पावर r प्लस 1, C2 x पावर r प्लस 2, है ना। इनसे सबसे मल्टीप्लाई किया गया है। बताओ फिर क्या किया गया होगा इन्हें, किसको किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा तब ये वैल्यू निकलेगी, बताओ। कोई बताएगा? बोलो। नहीं बताओगे? सर माइनस वाला बताओ आंसर क्या आएगा, फिर मल्टीप्लाई 1 मिनट ले लो, ठीक है। इतनी जल्दीबाजी मत करो, कितना अभी सीख रहे हो, है ना। नलिन बताओगे? सर कर रहा हूँ 1 मिनट। ठीक है। सर 2nc n माइनस आर आएगा। क्या आएगा? 2n 2nc n माइनस आर। 2n CN-R। ये किसने बताया, अर्नब सरकार की मंडल ने? सर सरकार। अर्नब सरकार, ओके, वेरी गुड। क्या किया, कैसे किया? सर मैंने कॉम्बिनेटोरिक से कर दिया, CR को CN माइनस आर लिख के, फिर लोअर सफिक्स का सम हमेशा n माइनस आर था, तो 2nc n माइनस आर। कॉम्बिनेटरिक्स का कैसे यूज किया यहाँ पे? वो जो NCR वाला टर्म है उसको मैंने NC n माइनस आर लिख दिया। ये वाला टर्म, कौन सा टर्म? हाँ दूसरा वाला। ये वाला? हाँ जो CR प्लस 1 है हाँ हाँ, उसको n माइनस आर माइनस 1 लिख देंगे लोअर सफिक्स में, ओके। और फिर लोअर सफिक्स का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो 2nc n माइनस आर। इसको क्या लिखा मैंने, C1 C n माइनस, ये। हाँ फिर दूसरों को भी ऐसे लिखेंगे, और लोअर सफिक्स का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उससे क्या होगा? तो ये टोटल 2, पहले हमने n ऑब्जेक्ट्स में से 0 को सिलेक्ट किया और दूसरे n में से r सिलेक्ट किया, n माइनस आर सिलेक्ट किया, फिर हमने एक सिलेक्ट किया और बाकी n माइनस आर माइनस 1 सिलेक्ट किया, फिर 2 सिलेक्ट किया, फिर n माइनस आर माइनस 2। तो टोटल 2n में से कितने तरीके से n माइनस आर चूज कर सकते हैं। ओके,
पहले n ऑब्जेक्ट से उसमें से 0 सिलेक्ट किया, फिर n ऑब्जेक्ट में से n माइनस r सिलेक्ट किया, है ना? ये ना? हाँ सर, हाँ सर। या फिर, है ना, n में से 1 सिलेक्ट करो, n माइनस r माइनस से 1 सेलेक्ट करो, है ना? हाँ, जैसे हम मान सकते तो बेसिकली हैं 2n हमारे पास बॉक्स में 2n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हमको n माइनस r ही सिलेक्ट करने हैं, है ना? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। ये बात समझ आई है सबको? प्लस का मतलब होता है और, ओके? और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है एंड, ओके? एक तो 0 सेलेक्ट कर लो, या फिर n माइनस r सेलेक्ट कर लो, ठीक है, इनमें से। या फिर 1 सेलेक्ट करो, n माइनस r माइनस 1 सेलेक्ट करो, या फिर 2 सेलेक्ट करो, n माइनस r माइनस 2 सेलेक्ट करो, ओके? तो बेसिकली हमको यस सर। सेलेक्ट क्या करना है? 2n में से n माइनस r ही सेलेक्ट करना है ना? जी सर। ओके। यहाँ पे n में से 1 सेलेक्ट किया, फिर n में से n माइनस r माइनस 1 सेलेक्ट किया, ठीक है? तो टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गए 2n, ठीक है? चलो, ये तो तरीका बहुत बढ़िया है ना? लेकिन अभी हम लोग थोड़ा बायनोमियल से अप्रोच करते हैं, उसका तरीका बताओगे? n माइनस r यहाँ पे दिख गया, है ना? तो इसका मतलब इस साइड से हमको ये पता चल गया कि x पावर n माइनस r का कोफिशिएंट कंपेयर किया गया होगा, या फिर यहाँ से भी, यहाँ पे कोफिशिएंट है तो दोनों का सम कितना आ रहा है? n माइनस r आ रहा है ना? यहाँ पे Yes, दोनों sir. सम कितना आ रहा है? n माइनस r आ रहा है, n माइनस r आ रहा है, इधर से भी बता सकते हो, तो x की पावर n माइनस r कोफिशिएंट कंपेयर किया गया होगा, है ना? बोलो, हाँ सर। ये बात सुनाई सबको? जी सर। ओके। तो LHS से भी पता चल रहा है ना? तो मैं लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स पावर n सी नॉट प्लस C1 x प्लस C2 x स्क्वायर डॉट डॉट CR x पावर r डॉट डॉट CN x पावर n। x प्लस 1 की पावर n इक्वल टू C नॉट, मन की आंखें खोलना पड़ेगा तभी ये चीज समझ में आएगी। n माइनस 1 C2 x पावर n माइनस 2 डॉट 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 CR x पावर n माइनस r प्लस डॉट डॉट CN, ओके? ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. So this C0 होगा। हाँ, C0, ठीक है, ठीक है। ये तो बात समझ में आ ही रही है ना? हमको चाहिए क्या? C नॉट CR चाहिए, है ना? ये चाहिए ना? हमने कहा था शिफ्टेड मल्टीप्लाई कर सकते हो, बोलो हाँ सर। बोलो, यही तो चाहिए। यस सर। C नॉट CR C1 CR प्लस 1, ओके? तो यहाँ पे एक और टर्म आया होगा, है ना? CR प्लस 1 एक्स पावर n माइनस R माइनस 1 प्लस 1, ओके? सॉरी, माइनस 1 ही रहेगा, ठीक है ना? तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बात समझ आ रही है? बोलो, जी सर। यहाँ पे एक्स पावर क्या बन रही है? एक्स पावर n माइनस r ही तो बन रही है ना? जी सर। यहाँ पे भी एक्स पावर n माइनस Yes, r sir. बनी है ना? तो कॉमन आ जाएगा। फिर एक्स पावर n माइनस आगे और हम शिफ्टेड मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? CR प्लस 2 लिख दो, तो एक्स पावर n माइनस r माइनस 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ना? बोलो, यहाँ पे भी एक्स पावर n माइनस r ही तो बनना है, बोलो। Yes, sir. ओके, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट राइट हैंड में हमको जो चाहिए वो हमको मिल गया। C नॉट C n माइनस R प्लस C1, ये मन की आंखों से खोल के आंसर बता सकते थे, है ना? CN माइनस R CR प्लस 1 C1 CR प्लस 1 C2 CR प्लस 2 C3 CR प्लस 3 प्लस डॉट डॉट, ये जो आया है वो क्या आया है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n माइनस R, ओके? बोलो,
अब इधर मल्टीप्लाई करो तो दोनों मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स पावर 2n, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n माइनस आर क्या आ जाएगा, बोलो गर्वित, गर्वित जी सर। बेटा इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n माइनस आर क्या आएगा इस वाले में 2n माइनस आर। 2n माइनस आर, वेरी गुड। तो यही तो चाहिए था, दोनों तरफ हमने निकल लिया, 2n माइनस आर आ गया। आप चाहते तो इससे पहले वाले से मल्टीप्लाई करके है ना एक दूसरी आइडेंटिटी बन जाती। बस मारिए, मैं क्या कह रहा हूं, बोलो। यस सर। ओके ठीक है, आप आर फिक्स कर दो, है ना, आर फिक्स कर दो, उसके करस्पॉन्डिंग आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलो। ठीक है, जल्दी से आंसर बोल देना, है ना। C0 C1 है ना, C1 C2 C2 C3 डॉट डॉट, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, और फिर C0 C2 प्लस C0 C1 C3 प्लस C2 C4 प्लस डॉट डॉट, इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी बता दो। लास्ट टर्म क्या होगा पहले ये बता दो, फिर इनकी वैल्यू बता दो। C0 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर, C3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे Cn का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या आएंगी, है ना। चलो मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, इसके भाई से मिलवा देता हूँ, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव, सॉरी 1 का डैश, ओके, C0 CR माइनस कर देता हूँ, ठीक है, माइनस C1 C2 CR प्लस 1, ओके, प्लस C2 CR प्लस 2 माइनस C3 CR प्लस 3 प्लस डॉट डॉट, इसकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू क्या क्या होंगी, जल्दी से बताओ, काम करो अपना उस पे। किसी को कुछ ऑब्जर्वेशन मिला हो तो वो भी बता सकता है। बोलो, चलो ये 1 डैश बता दो, 1 डैश 1 वाला, ये वाला तो हमने बता ही दिया है ना, ये हमने बता ही दिया है, 1 डैश क्या आएगा ये बताओ। 1 डैश का आंसर क्या आएगा, अर्नब सरकार, अर्नब मंडल, नलिन, गर्वित, फिर इसमें वो कॉम्बी वाला नहीं लगेगा। ओके, फिर दूसरे तरीके से बताओ जो हमने तरीका बताया है ना। सर 1 प्लस एक्स टू द पावर एन और 1 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर एन लेके देखें। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन और 1 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर एन। ठीक है, लेकर देखो। एक बार x 1 प्लस एक्स ले लो, एक बार 1 माइनस एक्स ले लो, ये भी ले सकते हो, है ना, क्योंकि नेगेटिव साइन 1 माइनस एक्स से ही तो आएगा, उसमें 1 प्लस एक्स लिया था।
यहाँ पे एक और में बन रहा है ना? C0 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर माइनस C3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट -1 की पावर n Cn का स्क्वायर। ये भी बता दो, ठीक है? किसी पास कुछ पैटर्न है? सर ये तो मल्टीप्लाई हुआ वो तो दिख रहा है, बट ये नहीं दिख रहा है ये? हाँ वो दिख रहा है, मल्टीप्लाई हुआ है वो 1, मतलब 1 प्लस एक्स टू द होल का n जो है, और वो माइनस वाला जो है उससे मल्टीप्लाई हुआ है ना ये? हाँ। ओके। तो फिर पहला पहला टर्म तो स्क्वायर में आएगा ही फिर। सर पहले वाले का 2nCn-1 आ रहा है। इसका जी, क्या आ रहा है? 2nCn-1। ओके, यहाँ पे r की वैल्यू 1 है ना? है ना? जी, CR प्लस 1 CR प्लस 2 r की वैल्यू 1 ले लिया ना? हाँ है जी, ना? यहाँ पे r की वैल्यू 2 ले लिया, ठीक है? है ना? जी। यही तो किया है। मैंने 2 एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर x⁻n-1 को इक्वेट कर दिया। तो वही उसका है, कोफिशिएंट। वही जनरल तो हमने बता ही दिया था, ठीक है? हाँ जी, वही। यहाँ पे एक्चुअली में n प्लस r प्लस 1 ले देता हूँ, है ना? CR, ठीक है, वही तो होगा। Cn माइनस r लिखो या फिर, है ना? दोनों सेम ही चीज है। कितने लोगों को समझ में आ गया ये? यहाँ पे हमने r की वैल्यू 1 ले ली है, एक एक्सप्रेशन लिख दिया है, फिर r की वैल्यू 2 ले ली है, फिर एक एक्सप्रेशन लिख दिया था, फिर r की वैल्यू 3 ले लो तो एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। C0 C3 C1, है ना? C4 C2 C5 C3 C6, बात समझ आ रही है? हाँ सर। r की वैल्यू 3 ले लिया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2nCn-3, ओके? बोलो। ये सब समझ आ गया। ओके, तो ये तो जनरल हमने करा दिया था, है ना? इस तरीके से बहुत बहुत ज्यादा आइडेंटिटीज बनेंगी, ठीक है? तो ये काम करना पड़ेगा, है ना? मैं थोड़ा पैटर्न की बात कर देता हूँ। किसी को कुछ पैटर्न समझ में आया हो तो वो मुझे बताए। कुछ यूनिक चीज इसमें दिख रही हो तो बताए। अर्नब सरकार ने भी एक वर्ड यूज किया था, उस वर्ड को मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। सर कॉम्बी। कॉम्बी नहीं, कॉम्बी यहाँ माइनस वाले में कहाँ लग जाएगा, है ना? वो फिर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला पे जाना पड़ेगा, है ना? माइनस प्लस जब दिखता है ना? इंक्लूजन एक्सक्लूजन दिख रहा है यहाँ पे, हाँ सर। हाँ वैसे ही दिख रहा है terms। है? वो तो बहुत खतरनाक हो जाएगा ना यहाँ पे सोच पाना, ठीक है? अभी पीएनसी का सबको इतना नॉलेज नहीं है ना? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन सबको पता है ना? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन नहीं बताओगे तुम लोग? यहाँ पे देखो, आर 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 दिख रहा है सबको? गैप कांस्टेंट है। डिफरेंस ऑफ लोअर सफिक्स इज कांस्टेंट, ओके? जी, तो ये बताना तो चाहिए था, है ना? सबका डिफरेंस ऑफ लोअर सफिक्स कांस्टेंट है, ओके?
और या फिर अभी इन्होंने नाम लिया था सम ऑफ लोअर सफिक्स। ओके, इन्होंने नाम ले लिया था सम ऑफ लोअर सफिक्स। या तो डिफरेंस ऑफ लोअर सफिक्स होगा, या तो सम ऑफ लोअर सफिक्स होगा, या तो अपर सफिक्स का डिफरेंस, या तो अपर सफिक्स का सम। क्लियर? हाँ जी। इसको बोलते हैं एनसीआर को, ये लोअर सफिक्स है, ये अपर सफिक्स है। ओके जी। गर्वित, ये बात समझ आ रही है? यस सर। क्या समझ में आई ये बात? डिफरेंस जो है लोअर सफिक्स का वो कांस्टेंट है। हाँ, तो लोअर सफिक्स का अगर कांस्टेंट है तो फर्स्ट और टू को क्या क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट और टू को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, और फर्स्ट और थ्री को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, सी नॉट को सी आर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सी आर 1/x पावर आर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर आर आ जाएगा। ठीक है, फिर सी आर प्लस 1 इसके आगे है ना, मैं लिख देता हूँ सी आर प्लस 1/x पावर आर प्लस 1, सी आर प्लस 2 1/x पावर आर प्लस 2 डॉट डॉट सी एन 1/x पावर एन। ठीक है, इसका नाम रखा है 3। ओके, तो यहाँ पे इसको देखो, इससे भी आ सकता था, ये सी नॉट को मल्टीप्लाई किया इससे, ओके, सी आर से, तो 1/x पावर आर, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो इससे किसके आ गया, इसमें भी 1/x पावर आर, यहाँ पे x पावर माइनस आर का कोफिशिएंट है। ओके, वहां पे x पावर आर का कोफिशिएंट था, यहाँ पे x पावर माइनस आर का कोफिशिएंट मिल रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है? यस सर। जी। यहाँ पे x पावर माइनस आर का कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, वही चीज मिल रही है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने पर, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करने पर हमको x पावर आर का कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ रहा था, लेकिन फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करने पर x पावर माइनस आर को कंपेयर करना पड़ रहा है ना। फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया तो हमको x पावर n माइनस आर को मतलब कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ रहा है ना। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। ये सबको बात समझ में आ गई है? बोलो यस और नो। यस सर। ओके, यस ठीक है, तो फोर्थ यहाँ वाले पे का आंसर, क्या जो पिछले फोर्थ क्वेश्चन उसका आंसर। आंसर अभी करेंगे, है ना, पहले मैं थोड़ा ऑब्जर्वेशन ओके लिख सर। देता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो, है ना, इफ डिफरेंस ऑफ लोअर सफिक्स ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इज सेम। ओके, है ना, ऑफ बायनोमियल थ्योरम, है ना, बायनोमियल कोफिशिएंट। ओके, इन ईच टर्म इज सेम। ओके, क्लियर? बोलो, तो यहाँ पे एक सिचुएशन ये निकल आई कि सभी टर्म कैसे हों, पॉजिटिव हो। ओके, बोलो, सभी टर्म पॉजिटिव थे। एक टर्म, एक क्या था, अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन थे ना। यस सर। बोलो, जी सर। इफ टर्म्स आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, बोलो, तो यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 2 को। ओके, वन और 2 को, या फिर 1 एंड 3 को, एंड ओके, देन इक्वेट सुइटेबल पावर ऑफ x, जो जिसके अकॉर्डिंग हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम वो पावर x की इक्वेट कर लेंगे। ठीक है,
बोलो। Yes, sir. यस सर। ये बात समझ में आई है किसी को? कोई दिक्कत किसी को? बोलो। No, sir. ओके, तो देखो यहाँ पे एक बार फिर से, है ना, पीछे वाले में हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था एक बार 1 + x, एक बार x + 1, है ना? 1 + x दोनों टाइप के तो चाहिए नहीं, है ना? एक बार 1 + x और एक बार x + 1। जब हमको चाहिए था प्लस साइन, ओके? अगर माइनस साइन चाहिए तो हम क्या चाहिए? x + 1, एक बार 1 + 1 - x, ओके? इनको मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ आ रही है? तो माइनस साइन मिल जाएगा कि नहीं, प्लस माइनस? यस सर। ये बात समझ आ रही Yes, है? Yes, sir. ओके, और जैसे हमने इसको और इससे मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही हम इसको और इससे भी मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस साइन मिल रहा है ना? इसको भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी तो प्लस माइनस साइन मिल जाएगा। जी सर। ओके, तो बेसिकली 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो या फिर 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना? Yes, sir. जी सर। तो क्या करें? मल्टीप्लाई 4 and 2, है ना, आर मल्टीप्लाई 5 and 2, ओके? ये बात समझ आ रही है? देन equate suitable power of x, क्लियर? ये बात समझ आई? बोलो। जी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताए। बोलो। नो सर। और जितने लोग हैं वो बताएं। नो सर। ओके, अर्नब सरकार, अर्नब मंडल, यस है कंफ्यूजन? नो ओके, सर। हाँ, सुटेबल पावर मतलब सुटेबल पावर मतलब कोई भी मतलब जो हम चूज करना चाहे उसका ही बात कर रहे हैं ना? ट्यूटेबल का मतलब जिसके अकॉर्डिंग x पावर r चाहिए, है ना, x पावर n - r चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। सुटेबल पावर का मतलब जिसके अकॉर्डिंग जैसे x पावर n - r, x पावर n - r + 2 जैसे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। यस सर। बात यस समझ रहे हो? समझ जैसे यहाँ पे डिफरेंस आ गया x पावर r, तो यहाँ पे x पावर r का कोफिशिएंट हमने कंपेयर किया था, है ना? डिफरेंस आ जाए r - 2 तो x पावर r - 2 का कंपेयर करेंगे। बस समझ रहा है? यस सर। यस समझ डिफरेंस आ जाए r - 5 तो r - 5 का हम कंपेयर करेंगे ना। यस सर। यस समझ गया। यहाँ पे लिख लेना, ठीक है? सुटेबल का मतलब क्या है अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है? यस सर लिख ले रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन करोगे ज्यादा समझ में आएगा तब, ओके? तब लिखना, ठीक है, अच्छे से। तो पिछले जो यस क्वेश्चन थे उसमें से माइनस वाला एक देखते हैं, है ना? कौन सा देख लें? ये वाला, सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, ओके। तो फोर्थ वाला हमने क्या किया है? फोर्थ वाले में जब अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन आए तो या तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, है ना? जी सर। या फिर 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो। बोलो, यस सर। बोलो। सर 1 और 4 को। बेटा 1 - x स्क्वायर टाइप का बन जाएगा, ठीक है? यहाँ पे c0 c0 c1, यहाँ पे x स्क्वायर पावर बढ़ती चली जा रही है। हमको पावर ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें थ्रू आउट पावर सेम रहे। इसमें को स्पेस से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर यहाँ पे सेम रह रही है। आप मल्टीप्लाई इससे भी निकाल सकते हो, हाँ लेकिन सर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जी। जाएगा, ठीक है? ओके सर। नहीं, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन थोड़ा मैंने जो बताया है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू बताया है ना? और उससे भी कर सकते हो, है ना? वहां पे मैंने एल्गोरिथम एक बता दिया है आपको, है ना? प्लस माइनस साइन दिख जाए, लोअर सफिक्स और लोअर सफिक्स का डिफरेंस अगर सेम हो
तो ये तुमको करना ही है, हमने लिख दिया डायरेक्ट, है ना, तो दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, एल्गोरिथम बना दिया। बाकी अगर तुमको करना है तो कुछ भी जुगाड़ बना के कर सकते हो, बात समझे? यस सर। इधर हमने वर्किंग रूल बना दिया है, ठीक है? कहाँ गया ये हमने वर्किंग रूल बना दिया है, ठीक है? और ज़्यादा अगर दिमाग खर्च करना है तो फिर आप किसी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है? क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, x+1 और x1 - x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? x+1 की पावर n, है ना, इसके लिए बता रहे हैं, ठीक है? इक्वल टू nc0 x पावर n प्लस nc1 x पावर n - 1 प्लस nc2 x पावर n - 2, ठीक है? प्लस डॉट डॉट ncn x पावर 1 0 सॉरी, है ना? फिर क्या है 1 - x ना, ये 2 था और ये 4 था, ओके? nc0 माइनस nc1 x की पावर 1 nc2 x पावर n सॉरी 2, है ना? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक और टर्म, ओके? ncr x पावर n माइनस r प्लस डॉट डॉट ncn, है ना? यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 की पावर r cr x पावर r प्लस डॉट डॉट, है ना, -1 की पावर n cn x पावर n, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। ओके, बोलना होता है ना, मुझे कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है? तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? फिर यहाँ पे c0 स्क्वायर दिख गया है ना, बोलो। फिर c1 का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे x पावर r दिख गया, बोलो। x पावर n दिख गया कि नहीं दिख गया सबको? हमको जो चाहिए वही दिख तो गया मल्टीप्लाई सर। करेंगे, बोलो। यस सर। tn का स्क्वायर दिख गया प्लस जी माइनस सर। साइन के साथ, बोलो। यस सर। तो x पावर क्या कोफिशिएंट, क्या सुटेबल कोफिशिएंट क्या आया? x पावर n आया ना, बोलो। यस सर। जी सर। तो x पावर n का कोफिशिएंट हमको निकालना है, बेसिकली x पावर n का कोफिशिएंट बोथ साइड, ओके? तो इधर क्या आ गया, ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट, ओके? तो इधर आ गया nc0 का स्क्वायर माइनस nc1 का स्क्वायर प्लस nc2 का स्क्वायर माइनस nc3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट -1 की पावर n ncn का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नमस्ते। ओके, इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर की पावर n, क्लियर? इसमें हमको चाहिए इसका कोफिशिएंट, बोलो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? बोलो। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही यस है? सर। आ रही है सर। आ रही है सर। ओके, जी तो सर। फिर बोल दिया करो, है ना? तो यहाँ पे x पावर n का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? गर्वित बता दो जल्दी से। गर्वित बता दें, कोई और अगर बताना चाहता है तो और कोई बता दे। x पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा? नलिन। NCn/2। NCR x की पावर 2r। क्या? NCR x की पावर 2r। x पावर 2r, बेटा x पावर n हम पूछ रहे हैं, तुम r बता रहे हो, है ना? इसको कैसे लिखेंगे? nth टर्म किसका, rth टर्म कैसे लिखेंगे? समेशन, है ना? बोलो। -1 की NCR x की पावर n। जी सर। -1 की पावर r, है ना? बोलो। और फिर क्या आ जाएगा x स्क्वायर की पावर n माइनस r, ये सॉरी r, है ना? ये r। जी सर। यही तो आएगा।
ये तो जनरल टर्म है सर, जनरल टर्म है। यही तो आएगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ब्रो। सर एनसीआर भी तो आएगा। हाँ हाँ, वो भूल गया मैं। एनसीआर, ठीक है। ये क्लियर है जी ये? बोलो। यस सर। जी इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? मैंने जस्ट यही लिखा है, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर n को ये लिखते हैं, है ना, -1 की पावर r n c r x पावर r गोज टू 0 टू n। मैंने x की जगह जस्ट x स्क्वायर लिख दिया और कुछ नहीं किया है ना? क्लियर? Yes, sir. अब जल्दी यस से सर। आंसर बता दो, हमको x पावर n का कोफिशिएंट निकलना है। तो बेसिकली ये बन गया x पावर 2r, है ना? ये हमको क्या चाहिए? n चाहिए, 2r इक्वल टू n चाहिए, इसका मतलब r क्या होना पड़ेगा? n/2, n/2। है ना? Yes, sir. जी सर। और n/2 n को क्या होना पड़ेगा? इवन होना पड़ेगा ना, तभी तो डिवाइड होगा। जी सर। ये तो नेचुरल नंबर है ना? बोलो। n को क्या होना यस पड़ेगा? सर। इवन होना पड़ेगा, तब तो हमको ये मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। बात समझ आ रही है? n जी इवन सर। होगा तभी आंसर मिलेगा, ठीक है? तो जब n इवन होगा तो हमको ये क्या आ जाएगा? nc, यहाँ पे आ जाएगा माइनस r की वैल्यू आ गई -n/2, तो n/2, और यहाँ पे आ जाएगा nc n/2। जब n इवन होगा, जब n ऑड होगा तो हमको कुछ मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, कोफिशिएंट इधर। यस सर। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? इसकी वैल्यू ये आ गई, सबको समझ में आ गई ना? यस सर। अर्नब सरकार, अर्नब मंडल। हाँ सर समझ। ओके, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गई है ना, तो इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन दिया है। अच्छा, इसके पहले फर्स्ट डैश का बता दो आंसर, फर्स्ट डैश का। इसका आंसर बताओ, ठीक है? ओके। डिफरेंस ऑफ लोअर सफिक्स हमने बात कर ली, डिफरेंस ऑफ लोअर सफिक्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सम ऑफ लोअर सफिक्स। ओके, बोलो। फिर अपर Yes, sir. सफिक्स की जी बात करेंगे, है ना? फिर किसकी बात करेंगे? अपर सफिक्स की। अपर सफिक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर करके आंसर बहुत सारे क्वेश्चन बना लोगे कि नहीं बनाओगे? इससे बन जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ये काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? तब क्लियरिटी आएगी, ठीक है? रट लोगे कुछ नहीं मजा आएगा, ठीक है? काम करो, एक एक ग्रुप में क्वेश्चन भेजो, एक एक अपना बनाया हुआ, ठीक है? तो दूसरा बंदा सॉल्व करेगा उसको। आपको सॉल्व बनाना है क्वेश्चन और ग्रुप में डालना है ना? ओके सर। जल्दी से 1 डैश का आंसर बताओ। लोअर सफिक्स जब भी डिफरेंट डिफरेंट हो, यानी कि उनका सम देखो या तो डिफरेंस देखो। अगर डिफरेंस सेम है तो अभी तक डिफरेंस वाला मैंने बता दिया है, सम वाला नहीं बताया है। फिर अपर सफिक्स की बात करेंगे, उनका अपर सफिक्स सम इक्वल हो या डिफरेंस इक्वल हो, है ना? बात समझ में आ रही है? यस सर। यस जल्दी से सर। फिर आंसर बता दो फिर, अगर समझ में आ रही है ना?
क्लियर है? चलो होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में करना, ठीक है? बताना, ठीक है? ओके? Yes, sir. अर्नब एंड नलिन, ओके सर। हाँ सर।